Hi everyone, welcome back to my channel. So we are starting with application of calculus in commerce and economics. This is an ISC 12th topic and this is chapter number 1 of section C. You're getting this in first semester examinations. So I thought to make a crash course video for this chapter. In case I'm not able to cover the whole chapter in this video, I'll make a part 2. I'll introduce you to the terms, the most common terms of this chapter like cost function, variable cost, and I hope you are clear with it. So when we talk about cost function, it is denoted by C of x or C, right? X is because it is in the terms of x. जो भी आपको equation मिलेगी वो किसके terms में होगी? X के terms में होगी. Now this total cost, it is a part of fixed cost and variable cost. इसको हम break करेंगे, ये दो parts में break होगा. F that is fixed cost plus V of x that is variable cost. ये जो fixed cost है ये हमेशा fixed रहेगी, जैसे इसका name suggest करता है. अगर 500 है यहाँ तो 500 हमेशा add होगा. V of x means variable cost. ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा. इसका फॉर्मूला होता है C of x इज इक्वल टू F प्लस V ऑफ x. ये आपको लर्न करना है. अभी टाइम नहीं है कि मैं बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँ कि व्हाट इज़ कॉस्ट फंक्शन, व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट. हम ज़्यादा फोकस फॉर्मूला में करेंगे क्योंकि अगर आपको ये सब आ गया तब तो आप इजीली चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं. एंड क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये सेक्शन सी है, काफ़ी ईजी टॉपिक है. नाउ C ऑफ x इज इक्वल टू 400 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x. अब इसमें आ जाएगा कि डिटरमाइन व्हाट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा नंबर ही होगा. तो यहाँ पर जो ये 400 है ये फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो x के टर्म्स में होगा. तो ये जो पूरा ये 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में. सेकेंड आता है डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ ऑफ P. यानी जो ये P है ये x के टर्म में एक फंक्शन बन जाएगा या तो x का बन जाएगा P के टर्म्स में फंक्शन. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा. थर्ड, रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू फंक्शन इसमें इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई एक्स, राइट. अब जो ये R है हम इसको R ऑफ x भी कहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. R ऑफ x हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये x के टर्म्स में होता है. एक तरीके से टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी. इस फॉर्मूला से ये हम आंसर्स निकालते हैं, ठीक है. फोर्थ, प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू revenue function minus cost function. So whenever they ask you to find out the profit function, you have to find the difference of revenue function and cost function. फिफ्थ आता है ब्रेक इवन पॉइंट. अब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है इसमें प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. अभी जब ज़ीरो हो जाएगी तो देखो क्या होगा. इक्वेशन ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पुट करेंगे R ऑफ एक्स माइनस C ऑफ एक्स. नाउ R ऑफ एक्स इज इक्वल टू C ऑफ एक्स. इट्स क्लियर दैट एट ब्रेक इवन पॉइंट R ऑफ एक्स इज इक्वल टू C ऑफ एक्स. रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन. अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे. अ कंपनी वॉन्ट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. इट इन्वेस्टेड ₹37,500 एज फिक्स्ड कॉस्ट. तो आप इसको पहले लिख लो कि क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. 37,500 ये लिख दिया मैंने. एंड ₹200 पर यूनिट एज द वेरिएबल कॉस्ट. यानी हमारा जो V ऑफ एक्स है वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 800 पर यूनिट, सॉरी 200 पर यूनिट, 200x.
द रेवेन्यू फंक्शन फॉर द सेल ऑफ x यूनिट्स इज गिवन बाय 4825 दैट इज 4825x माइनस 125x²। तो यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है वो दे रखा है 4825x माइनस 125x²। ठीक है, तो ये रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट में RX इज इक्वल टू CX होता है, राइट। पर उससे पहले तो हमें CX फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, हमारे पास नहीं है CX, दैट इज़ द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला इज F प्लस V ऑफ X। 37,500 प्लस 200x, ये क्या बन गया, हमारे कॉस्ट फंक्शन बन गया, राइट। RX हमें पता है, CX हमें पता है, बस हमें इसको इक्वल लिख देना है। आपको ये लिखना है फॉर ब्रेक इवन पॉइंट RX इज इक्वल टू CX। अब यहाँ पर 4825x माइनस 125x² इज इक्वल टू 37,500 प्लस 200x। इसको आप इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी x² माइनस 37x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x। तो इतना तो आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको फैक्टराइज करिए। ये हो जाएगा x माइनस 25 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x 25 आ गया और 12, ये आपके आंसर्स हो गए हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में देयर माइट बी एन ऑप्शन कि नन ऑफ दिस आपको टिक करना हो, तो तब आप बिल्कुल अपने भरोसा रखना, अगर ये ऑप्शन ना हो आप नन ऑफ दीज में टिक कर देना। दे माइट ट्राई टू कन्फ्यूज़ यू कि इनमें से आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा। पैनिक ना हो जाओ कि अरे मेरा तो आंसर ये आ रहा है पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अ कंपनी फाइंड्स इट्स कॉस्ट फंक्शन टू बी C ऑफ X इज इक्वल टू 100 प्लस 50x, ये कॉस्ट फंक्शन है आपका। एंड द डिमांड फंक्शन टू बी P ऑफ X इज इक्वल टू 102 माइनस x। फाइंड रेवेन्यू फंक्शन। पहले आपको रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है। सेकंड द प्रॉफिट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R ऑफ X इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई X, राइट। यहाँ पर P क्या है आपका, अब आप ये P ऑफ X, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ P ऑफ X और PX इसको इक्वल मत समझना प्लीज़, क्योंकि ये P ऑफ X का मीनिंग है ये X के टर्म्स में, एंड यहाँ पर PX मीन्स प्रोडक्ट P और X का, ठीक है। इस P को हम ना P ऑफ X भी लिखते हैं क्योंकि वो x के टर्म्स में होता है। सो प्लीज़ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। यहाँ पर p मल्टीप्लाई एक्स, p कितना हो गया 102 माइनस एक्स, एंड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x। सो हमारा जो रेवेन्यू फंक्शन है इट विल बी 102x माइनस x²। सेकेंड इज द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू R ऑफ X माइनस C ऑफ X। रेवेन्यू फंक्शन 102x minus x² and cost function 100 minus 50x. 102 minus 50, 52x minus x² minus 100. Question number 3. The demand function for a certain commodity is given by P is equal to 1000 minus 15x minus x². X is less than 25, greater than 0. What is the price per unit and the total revenue from the sale of 2 units? तो यहाँ पर आपको प्राइस पर यूनिट फाइंड आउट करना है और दूसरा टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सेल ऑफ 2 यूनिट्स। पहले हम रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि होता है P मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो ये आ जाएगा 1000x माइनस 15x² माइनस x³
अब देखिए आर एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आप बोल रहे होंगे प्राइस पर यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उन्होंने बोला 2 यूनिट्स की सेल पे प्राइस पर यूनिट यही है पी। इसमें आपको क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू 2 डाल देनी है। जब आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 966। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना है, बस एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देनी है यहाँ पर और ये प्राइस पर यूनिट आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको आर एक्स फाइंड आउट करना था और इसका भी इसमें भी आपको x इज़ इक्वल टू 2 जो प्राइस पर यूनिट है वो वैल्यू पुट कर देनी है एंड यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1932। x इक्वल टू 2 पुट कर देना बस, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 2 यूनिट्स, तो हमने 2 यूनिट्स पुट कर दिया है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, suppose the cost to produce some commodity is a linear function of output. Find cost as a function of output if costs are 4,000 for 250 units and 5,000 rupees for 350 units. हमें कॉस्ट फंक्शन को एक लीनियर फंक्शन की तरह लेट करना है। सो जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा रहे कि लीनियर फंक्शन की तरह लेट करना है, सो यू विल राइट सी इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक लीनियर फंक्शन हो गया है, राइट। अब उन्हें बोला है व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 250, जब एक्स की वैल्यू कितनी है 250 है, तो आपकी जो सी की वैल्यू इट इज़ 4000। इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, इसमें आप पुट करेंगे 4000 इज इक्वल टू 250a प्लस बी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, आप x इज इक्वल टू 350 पुट करेंगे एंड c इज इक्वल टू 5000। 5000 इज इक्वल टू 350a प्लस b। You have got 2 linear equations and you will be solving this simultaneously. a की वैल्यू भी मिल जाएगी एंड b की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो a की वैल्यू आ रही है 10 एंड b की वैल्यू 1500 आ रही है। आप इसको c में पुट करोगे, ये हो जाएगा 10x प्लस 1500। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे बाकी के टॉपिक्स। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।